सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम चकाचक चल रहा है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सर। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे न हो रहा बाबू। हमारे राज्य में हमारी प्रजा को दुख तकलीफ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सरकार? ये बता, आजकल तुम लोग कहाँ खोए रहते हो? बाबू साहब आजकल हम खोए रहे थे। कहाँ खोए रहते हो? कतो तो नहीं खोए रही सरकार। हाँ, आपके साथ एक ड्यूटी बराबर देते हैं। सीधे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साले अपनी ड्यूटी भूल जाओ। शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। ड्यूटी इज ड्यूटी। हमें हाँ, लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। नहीं लापरवाही नहीं। मैं यहाँ आ गया था और हमारी कुर्सी साल कुर्सी साफ करे चली गई। अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। मैं बैठ कर थोड़ा आराम करता हूँ। बेटा राजेश, क्या बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ हमारी समधन कैसी है? बाबूजी परेशान मत होइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और माँ की भी तबीयत ठीक है। आप परेशान हो रहे हैं? बेटा अचानक से आए हो, मैं घबरा गया। घर पर सब कुशल मंगल है? हाँ बाबूजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं बाबूजी। बहुत सही, दिल को तसल्ली मिली। मैं डर गया था बेटा, क्या तो बिल्कुल अचानक बगैर बताए। बुलेट, हरामजादे घर पर मेहमान आए हैं और उनको बैठने की व्यवस्था। कहते हैं मालिक बड़ा महान, पर साला चमचों से परेशान है। सब कुछ है लेकिन बेइज्जती करवाते रहे। मिलो, पहचानते हो कौन है? सोना भाऊजी के भैया ही जौन बराती करे तो खिचड़ी खवा दिया, घी पर सत रहे हो। बिल्कुल सही कहा। पहचान गए, पहचान गए। जान गए, आओ बाबू, हाथ का भला हमने जाना। सही कहते हैं। जब परसत रहे कहीं एक चिल चावल ले लियो। अच्छा, जान गए भाई, और सब ठीक है ना? इधर आओ। सब जानते हो, पहचानते हो, सब कुछ है, तो फिर साले से खड़े खड़े ही बात करोगे या फिर बिठाओगे, चाय नाश्ता कराओगे? चाप नाश्ता पानी निकला। बुलेट, आओ राजेश। बाबूजी नाश्ता क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, असल में हम थोड़ा जल्दी में हैं। देखो बेटा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम जाओ और बेटा आओ, आओ बैठो, बैठ कर सारी बात करके आओ। ये क्या राजेश, ये क्या देख रहा हो? मैंने तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई और तुम कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठ गए, क्या बात है? बाबूजी ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे जरा सोचो, जब मैं छोटा था और बाबूजी जब आपसे मिलने के लिए आते थे तो मैं भी साथ में आता था। अरे जब उनकी मर्जाल नहीं थी कि आपके सामने कुर्सी पर बैठ जाए, तो भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ बाबूजी? बेटा गर्व
गर्व है तुम जैसी संतान पर और नाज है हमारे दोस्त पर, जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया। बेटा बाबूजी तुम्हारे यही संस्कार तुम्हें एक न एक दिन बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। बाबूजी, अगर ऐसा आशीर्वाद आपका हमारे सर पर बना रहेगा तो आपका कहना जरूर होगा। लेकिन बाबूजी, वो क्या ना, कल करवा चौथ का दिन था। अच्छा, मैंने सोचा अपनी बहन के लिए पूजा की सामग्री पहुंचा दें। मैं वही पूजा की सामग्री देने के लिए आया था बाबूजी। ये कहकर कर दिया हमें पराया। अरे हम तुम्हें अपना समझते हैं, तुम हमें पराया समझते हो। देखो बेटा, अब वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हमारी बेटी बन चुकी है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। सब लोग एक ही हैं बेटा, ये सब इसकी क्या आवश्यकता थी। सही कहते हैं बाबूजी, सही कहते हैं, क्योंकि हमारी सोना को आप अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं। लेकिन बाबूजी, हम लोग गरीब हैं, हमसे जो हो सका है मैं वो पूजा की सामग्री लेकर आया हूँ। बेटा सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। मैं जानता हूँ बाबूजी, लेकिन कहते नहीं, अगर काश मैं पूजा की सामग्री नहीं लाता तो लोग ताना मारते कि देखो घर में पूजा की सामग्री नहीं आई, मैं कैसे पूजा की सामग्री नहीं आई। इसीलिए मुझे आना पड़ा बाबूजी। बेटा तुम्हारा कहना भी सत्य है, तुम जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन ये जमाना नहीं जानता। अगर जमाने का डर है तो ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी लेकर आए हो अपनी बहन को दे दो। बुलेट जाओ राजेश को ले जाओ और ले जाकर बहू सोना से मुलाकात करवाओ। बाबूजी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मैं बहन सोना से मिलना चाहता हूँ। अगर हो तो देख ले। यहीं पे बुलवा दूं? क्या जल्दी बहू सोना को लेकर आओ। हेलो, ये आ गए मोहनलाल। मोहनलाल घर पे नहीं, क्या मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए। देखो बेटा, तुम जानते हो त्योहार का दिन है और तुम्हारी बहन बहुत ही धार्मिक है। उसने आज व्रत रखा है और मंदिर गई है पूजा करने के लिए। उसे जाने में समय लगेगा, घंटे 2 घंटे लग सकते हैं। इसलिए बैठो, 2 घंटे बाद जब आए मुलाकात करना चले जाना। बाबूजी, हमें मालूम है कि हमारी बहन सोना भगवान को बहुत मानती है और आज हमारी बहन सोना भगवान से सिर्फ जीजा जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई होगी। लेकिन जीजा बाबूजी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए कभी फिर आएंगे तो सोना से मुलाकात कर लेंगे और ये सामग्री हमारी बहन सोना तक पहुंचा देना और उसे बता देना कि तुम्हारे भैया आए थे। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तुम जल्दी में हो तो जाओ, बुलेट सामान ले लो और जाओ बहू सोना के कमरे में रख दो। जब बहू सोना आए तो उसे बता देना कि तुम्हारे भाई आए थे, करवा की सामग्री लेकर गए। ले जा। छौरा लाए कि नहीं? क्या बोल रहा है? चपटी रात नहीं कहा? आ जाओ, धनमा जमाना था। चूरा बोलते हैं। कब? चूरा। हाँ, छौरा। चूरा कल आए हो? क्या? घंटा। दिमाग खराब है, गट्टा बोलते हैं। हाँ वही। सब कुछ है। चिरैया। हाँ सब कुछ है। तो मो चिरैया खा। जो भी खाना खा लेना। और बाबूजी,
अब मैं चलना चाहता हूँ बाबू। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन इतना याद रखना, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो तो बेखौफ हमारे पास आना, हमें अपना समझना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी बाबू जी। जाओ, अपने आप को कभी पराया मत समझना। खुशहाल रहो। बुलेट, जाओ जाओ, हमारी बेटी गुड़िया को हमारे पास लेकर आओ। जाओ। नमस्ते पिताजी। आओ बेटी गुड़िया, जी पिताजी। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। शाबाश बेटी, तुम्हें देख लेता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। क्या हमारे बच्चे कितने सीधे, कितने सच्चे। बेटी जी पिताजी। देखो, तुम जानती हो कि आज करवा का त्योहार है और तुम्हारी भाभी आज व्रत रखी हुई है, इसलिए काम करो, जाओ अपनी भाभी के साथ, उसके साथ उसके काम में हाथ बटाओ। और हाँ बेटी, जहां तक हो सके आज अपनी भाभी को कोई काम मत करने देना। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक है बेटी, जाओ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। मुन्नीलाल, ये थी हमारी बेटी गुड़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक, हमारे बच्चे सबसे नेक। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन एक चीज मत भूलना, दहेज लेना और दहेज देना पाप समझना, नहीं तो काट डालूंगा। कि नजर नजर से करो, नजर नजर की बात है, कि नजर नजर से करो, नजर नजर की बात है। दादा जरा बैठे रहो, अभी बहुत बाकी रात है। कहना है कि जय हो चली, कि जय हो चली अठिलाई लियो मदीना, जय हो चली ओ जय हो चली, ओ कि जय हो चली अठिलाई लियो मदीना, जय हो चली। माने रहो लड़कन संग खेले हो, रहो लड़कन संग खेले हो। दूध दहिया, अरे दूध दहिया से दहिया पली अठिलाई लियो मदीना। क्या बताऊं, हमारे पति मुझको इतना चाहते हैं जैसे श्री राम भगवान, वैसे मेरे पति और मेरे ससुर भी मुझको अपनी बहू नहीं अपनी बेटी जैसे मानते हैं। जैसे राजा दशरथ वैसे मेरे ससुर है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज करवा चौथ है,
हर लड़की का जब पहला करवा चौथ होता है तो उसके मायके से सामग्री का सामान होता है। नमस्ते। ले भैया आए रहे तोरे ये क्या बताइए, क्या कोई बितास खाना खोल दिए जो बेचने जा रहे हो? विकास गाना ना हाँ, भैया तोरे आए रहे करुआवा चौथ क्या मेरे भैया कहाँ? मेरे भैया आखिर कहाँ है? चले गए क्या मेरे भैया आए और चले गए, मुझसे मिले? भाई तुम रावण है भाई तुम पूजा करे चली गए हो। ये बताइए। आए खाली करुआवा चौथ का सामान दे के चले गए। अरे कमीने, करवा चौथ का सामान बोलते हैं, करवा चौथ का सामान बोलते हैं, चौथ करवा करवा चौथ का सामान बोलते हैं, पूजा की सामान है इसमें। हाँ, ये बताइए, हमारे भैया आए थे, उनको कोई चाय नाश्ता कुछ दे कि नहीं? कैन पानी न पी भाई क्यों? कैन बिट्टी होती तो बिट्टी के हाथ से पी और तुम्हारे हाथ से ना पी। अच्छा, हमारे भैया चाय नाश्ता भी नहीं किए। नहीं कैन पानी वानी न पी बस जल्दी महन तय जा दियो ये सामान ज्यादा पहुंचाओ जरूरी रहा। अच्छा, ये कैन कैन आवा है। तो ठीक है, आप जाइए, मैं कुछ आपस में बातें करती हूँ। हाँ बढ़िया बढ़िया करवा चौथ मनायो। ठीक है, ये इधर आओ। तुम नहीं जाओगे मनाने? तुम नहीं जाओगे अपने घर? भाई हमसे कुछ हमका थोड़ी करवा चौथ मनाओगे। अरे तुम्हारी पत्नी व्रत रखी होगी ना? नहीं मां पत्नी नहीं बरत क्यों? वो नहीं बरत कबो कबो हमें बरी थी। अच्छा, उनके साथ ही तुम व्रत रहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, क्या बताऊं, हे माँ, तुम हमेशा हमारे पति लंबी उम्र की इच्छा करना माँ। अरे मैं हूँ दासी तेरी दातिये, ओ मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले बिनती मेरी दातिये, ओ मैं हूँ दासी तेरी दातिये, ओ सुन ले बिनती मेरी दातिये, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागनी रहूं, मुझको इतना तुम्हारी दाल दे, मुझको इतना तुम्हारी दाल दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले बिनती मेरी दातिये, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागने रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागने रहूं, मुझको इतना तुम्हारी दाल दे, मुझको इतना तुम्हारी दाल दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिये। ऐसा करती हूँ। देखिए, समय बहुत शामी होने वाली है, अभी पूजा का जो सामान है उसको भी सब करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अपनी गुड़िया को बुलाती हूँ। गुड़िया, ओ गुड़िया, जी भाभी। ये बताइए क्या कर रही थी? कुछ नहीं, पिताजी बोला है क्या बोले? वही काम कर रही थी। देखो गुड़िया, आज करवा चौथ का दिन है, हर पत्नी अपने पति के लिए भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगती है। देखो, आज मैं जैसे पूजा करूंगी तुम देखती रहना, जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो ऐसे पूजा करना, ठीक है भाभी। ठीक है? चले? चलो। ओ गाओ गाओ भाभी हो, अरे गाओ गाओ गुड़िया हो, गाओ गाओ भाभी मंगल गीत कि आज करवा चौथ है। गाओ गाओ भाभी मंगल गीत कि आज करवा चौथ है। गाओ गाओ गुड़िया
करवा चौथ गाओ शीश के वो घर पाऊ गाओ शीश के वो घर पाऊ मेरे भैया की आ गई थी कि आज करवा चौथ मेरे भैया की आ गई थी आज करवा चौथ गाओ गाओ गुड़िया मंगल की कि आज करवा चौथ गाओ भाभी मंगल की आज करवा चौथ गाओ गाओ भाभी मंगल की कि आज करवा चौथ गाओ शीश के वो घर पाऊ गाओ शीश शीश तो ओ घर आंगने गाओ शीश तो गाओ शीश तो ओ घर आंगने मेरे भैया की हो मेरे भैया की आ गई थी कि आज करवा चौथ मेरे भैया की आ गई थी कि आज करवा चौथ बुलेट कुछ सोचा? अबे देख कहाँ सोचा ठाकुर साहब हम जब पूछा कुछ सोचो कि नहीं सोचो? सोचा हम टट्टी फिरें सोचा बुलेट और मुन्नीलाल अरे मुनीलाल तुम जाओ, हमारे पिताजी ने तुम्हें कोई जरूरी काम से बुलाया है। बुलेट तुमको शायद ये नहीं मालूम कि मैंने इसे यहाँ से क्यों भगाया। मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, बल्कि ये मेरे पिताजी का बहुत बड़ा वफादार कुत्ता और चमचा है। अगर कोई भी बात होगी जरूर बताइए तो ये जरूर बताएगा। बताए तो पप्पा तुम्हार जरूर पेलाई करी तुम्हारा बुलेट एक काम करो, कौन काम करी जाओ मेरे लिए शराब की व्यवस्था करो, क्योंकि आज खोपड़ी बहुत ज्यादा उलझन रही है। हाँ जाओ उलझन हो रही बात एक टानी मारो लेके आए हैं नंबर 1 से मजा जाओ फटाफट लेकर आओ। या ले हो लमला अब का पौवा मत समझ में आई ना पौवा में खाली वही रोवा मुन्न मुन्न करी बुलेट आधी में जब तक कुकुर मुहे मुंहते न तब तक अबे साले तेरा दिमाग खराब हो गया है। जैसा तुम साले करते हो वैसा ही सोचते हो। भाई हम तो जब तक पी थी तब तक गिर नहीं जाए तब तक पीते ही रहे तुम उसी लायक हो भी। एक काम करो, लाओ फटाफट, हम पहले शराब पिएंगे और फिर अपना मूड बनाएंगे। लमला सील खोले यार खोल। सील खोलो तो तुम
चल जाए क्या रे? गाड़ी ना बोतल की सील बोलो। हाँ, का तार साड़ी। मिस हो ये रही हो बुलेट, हाँ तुमको भी पीना है? हम भी लाओ ऐसे हम पुनवासी नहाए तो हम अगर कहते हैं तो लाओ पी ले ये लो। लाओ इतने में का हुई वो क्या हुआ? इतने में चतवा भर का न पहुंचे बुलेट, जितनी मर्जी पी लो, लेकिन उतनी ही पीना जितनी हजम कर सको। लाओ के हिया भैया मुंह का धुआ आवे ओहो, आओ बा बात समझ लो, उतनी ही पीना। क्या हुआ? अभी और चाहिए? ये कम से कम अरे इसको पी लोगे तो फिर मिल जाएगी। हाँ अगर तुम्हें इकट्ठा ही पीना है तो फिर और लो। भाई तेरी झोल लाओ तब साले मैं पीने के लिए दे रहा हूँ और तुम ये साले क्या कर रहे हो? भाई ऊपर से पी रहे हैं, कुछ नीचे से ना दिमाग खराब हो गया है। बुलेट, हमें जितना साला पिए नहीं चढ़ा उतना साला ठोके चला अच्छा तुम्हें साले ठुकवाने की आदत पड़ गई है ना? मजा आ रही है धीरे ए बुलेट, हाँ? उतनी ही पीना जितनी हजम कर सको, का पूरी हजम कर क्योंकि ये कमबख्त शराब ऐसी चीज है कि पियो तो भी नशा होता है और ना पियो तो भी नशा होता। ए बुलेट, साली शराब की घोड़ी के पेशाब बुलेट टास ले। ए बुलेट, हाँ, कहने वालों ने कहा है क्या कहें और जो पीता रहे सुर्ख, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला कैसे कम हो कि उसी की जवानी जवानी। जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, और चखा कर नहीं व्यर्थ उसी की जवानी जवानी। चखा कर नहीं व्यर्थ उसी की जवानी जवानी। ये बता क्या हुआ बोला? अपनी हवेली की मैं बता कितना पैसा वाह देंगे बुलेट, मैं समझ गया कि तुझे शराब चढ़ गई। कोई बात नहीं है, अगर मैंने पिलाया है तो जो मर्जी बोल ले, कोई बात नहीं। अबे तो हवेली की बात छोड़ हाँ? अपने ठकुराइन के किया आरामखोर, हवेली तक तो ठीक है, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तूने मेरी बीवी क्या की क्या उधर गया
क्या बोल रहा था? अच्छा, अभी तो साले यहाँ के मुख्यमंत्री तुम ही बने हुए थे, और अब बताओ बुलाट, मैं थोड़ी देर बैठ कर आराम करता हूँ, और उसके बाद फिर क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन क्या कर, हराम मत करना। अगर हराम का काम करोगे तो साले फिर हमारे सोच लेना। ये कि मैं देख रही हूँ कि आज शराब की महक। कोई बात नहीं, आज करवा चौथ का दिन है। आज मैं कुछ ना कहूँगी, कल अपने स्वामी से कुछ बातें करूँगी। फिर स्वामी, स्वामी जी आइए, आप थोड़ा सामने आ जाइए। मैं आपकी आरती उतारकर और व्रत हूँ। आइए। हरामखोर, बंद कर अपना ये नाटक, जो तो नाटक दिखा रही है। आखिर सजन, आखिर कैसा नाटक? आज करवा चौथ के दिन है। आज मैं आपकी लंबी उम्र के लिए भगवान से यह दुआ करती हूँ कि हमारे पति जहाँ रहे से सलामत रहे। सुना, मैं सब समझ रहा हूँ तेरी बात को। मैं तो से जितना पूछूं उसका सच सच जवाब देना। ये बताओ कि मेरी जेब में 20,000 रुपए थे, वो कहाँ गए? क्या? 20,000 कहो। सिगरेट का पैसा तो हमसे मांगत रहे हो, 20,000 कहाँ से आएगी? आखिर सजन, मुझे क्या मालूम कि आपके 20,000 रुपए कहाँ गए? सोना, झूठ मत बोलो। तुम मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर झूठ बोला तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। नहीं सजन, सच सच बताओ। ये कैसी बातें करती हो? आखिर मैं क्यों झूठ बोलूंगी? कोई अपने पति से झूठ बोलता है? सजन, सजन, अरे किया अरे किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत धारण, किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराऊं? तेरे लाख तो सगे क्यों घात लगाऊं? कहाँ थे ये पैसे, मुझे ना पता था। सब कुछ पता है। सजन, मुझे कुछ नहीं मालूम ये आपके पैसे कहाँ थे, कहीं नहीं थे। कहाँ थे ये पैसे, मुझे ना पता था। अगर ना यकीन हो तो गंगा उठाऊं। अगर ना यकीन हो, सोना,
इसे देख रही हो, हाँ सजन। ये अगर बेजुबान जानवर के ऊपर पड़ता है तो वो भी सजन तोते की तरह बोलने लगते हैं। सजन, आखिर कौन ऐसी औरत होगी जो अपने पति के पैसे चुराएगी? हाँ सजन। सोना, इतना झूठ मत बोल। नहीं सजन। इसलिए और मेरी जेब का पैसा करके सफाई, मेरी जेब का पैसा करके सफाई और उठा करके गंगा तू देती सफा। तेरा भाई करवा से पहले था तेरा भाई करवा से पहले था आया और दिया होगा पैसा तुम्हें के पठा। सोना, तेरा भाई राजेश करवा से पहले आया था, तूने सारा पैसा अपने मायके पठा दिया। सभी अरे नहीं स्वामी, मैंने कुछ ऐसा किया है नहीं स्वामी, मैंने नहीं स्वामी, मैंने कुछ ऐसा किया है नहीं स्वामी, मैंने कुछ ऐसा किया है नहीं अपने भाई को कुछ भी दिया है नहीं। पिताजी के समय था वो द्वारे में बैठा, पिताजी के समय था वो द्वारे में बैठा, वहीं से गया था न पानी पिया। और अगर चाहती है तो अपनी भला, अगर चाहती है तू अपनी भलाई, खबर अपने मई के तू दे दे पठा। मेरे घर में तेरा और तभी हो गुजार, मेरे घर में तेरा तभी हो गुजारा, मेरा पैसा जल्दी से ले तू मंगा। सोना, मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा। सजन
अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपने माँ के संदेश लाऊं, अपने भैया से कहूं। सजन, तुम्हें तो मालूम है कि जो हमारे भैया काम किए थे, जो पैसा था, जो थोड़ी बड़ी खेती थी, उसको भी गहने धरकर हमारी शादी किए। आखिर 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे वो? कहाँ से लाएंगे? मुझे मेरे 20,000 मेरे जेब से 20,000 रुपए सफाया करके अपने भाई को भेज दिया, और यहाँ मेरे बाप की दौलत से साली सरह सिंगार कर कर बैठी है, ये 9 लखा हार पहन कर बैठी है। साला मेरा बाप मुझे 1-1 रुपए के लिए तरसा रहा है, और तुझे नई लबेली दुल्हन बनाओगे। उतार ये गहने, उतार। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फटाफट गहने उतार। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको दूंगी। बुलाट, कहाँ मर गए? बड़ा हम तैयार। बुलाट, लीजिए। ये बताओ कि तुम ठेकेदार के यहाँ से कितनी उधारी करके आए? धीरे धीरे 5,000 तक पहुंचा दियो। जौनी कहीं से जाए तो रोज वही कहीं ठेकेदार का मुंह नहीं दिखाई दिया। अगर जल्दी से ठेकेदार देख जात कहीं कहो तो कहांगे तो है नंबरदार। अच्छा, कहीं नहीं तरह करिए। बुलाट, रोज एक पौवा 2 पौवा लेके चले जाइए, पैसा देते नहीं। टेंशन मत लो, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। हो गया। अली गहने उतार के छुपा के रख। फटाफट बोल। बुलेट, इसको कौन उतारे? स्वामी जी, ये तो वही निशानी है, आपकी निशानी। ये तो एक औरत की निशानी होती है। अच्छा, इससे बच लीजिए। तेरी निशानी की ऐसी की तैसी, और ससुरी जब हम ही खुश नहीं रहेंगे तो ये मंगलसूत्र किस काम का? इसे उतार। चल फटाफट उतार। बुलेट, ये साले इसको मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया है, इसे छुपा कर ले जाओ, कहीं हमारे बाप की नजर न पड़े। बुलेट, इसको क्या करेगा? पूरा नहीं, अगला पिछला हिसाब देकर, और जितना एडवांस बचे उसे जमा कर देना। जाकर सीधा इसे ठेकेदार के मुंह पे मारना, समझ गए? जाओ। सोना, अगर मेरे घर में तुम्हें रहना है तो अपने भाई राजेश तक कब्र भेज देना।
20,000 रुपए मेरे सिर्फ 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में पैसे नहीं मिले तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध लेना और इस घर में नजर मत आना, समझ गई? ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे ही मैं करूंगी। साली, अगर तेरा चेहरा देख लेता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ना मालूम मेरे बाप ने तुझमें ऐसी कौन सी चीज देखकर मेरे गले में बांध दिया। बाप को तो मेरे सिर्फ व्यवहार और तेरी भगवान, ये तूने कैसे लीला दिखा दिया। मैं तो सोचती थी कि अपने ससुराल जाऊंगी और बहुत सारा प्यार पाऊंगी, लेकिन नहीं, ये क्या हो गया। नहीं भगवान नहीं। दुर्गा भैया, मैं तो आपको हमेशा पूछती हूँ, तुमने क्या किया माँ, तुमने क्या किया। ठीक है, मैं अपने रजीश भैया को संदेश जरूर पहुंचाऊंगी। ऐसा करती हो कि मैं मुन्नीलाल को बुलाती हूँ, वही एक है जो मेरा मदद कर सकता है। मुन्नीलाल, ओ मुन्नीलाल, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि एक मेरा छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम आए? मुन्नीलाल, यहाँ से जाओ मेरी मायके, अगर मेरे भैया राजेश मिले तो उनसे कह देना कि भैया राजेश, तुम्हारी बहन सोना पर तुम्हारे जीजू ने 20,000 रुपए की चोरी लगा दी है। अगर तुम 24 घंटे के अंदर पैसे लेकर नहीं पहुंचोगे तो हमारी बहन को जिंदा नहीं, बिल्कुल जिंदा परेशान ना हो भाऊजी, यह भैया का खबर आपका हम हटा देंगे। ठीक है, इतना काम कर दो। अनकली हमें कौने कसूर हो, अनकली हमें कौने कसूर हो, नसीबवा से दूर काहे भैया, कली हमें कौने